हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखनाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फंजाई की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कौन से फंजाई जो होते हैं वो एज ए फूड यूज होते हैं, कौन से फंजाई ऐसे होते हैं जिससे कि हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, है ना, मेडिसिन बनती हैं कौन से फंजाई से। तो ये सारा कुछ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें कि मैंने आपको एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन के बारे में पढ़ाया है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो तक जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं और एंजाइम्स मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हमको फंजाई से मिलते हैं। फंजाई से मिलते हैं का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो कि फंजाई के किसी भी सबस्ट्रेट पर रिएक्शन से हमको मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुक्रोज और मोलैश के ऊपर अगर एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटी रिएक्ट करे, है ना, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस वेंटी रिएक्ट करे या उसको फर्मेंट करे सुक्रोज या मोलाश को, तो उससे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। और सिट्रिक एसिड कैसे यूज होता है? एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में डलता है। ठीक है, लेदर टैनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अगर एस्परजिलस इटाकोनिकस एस्परजिलस इटाकोनिकस और एस्परजिलस टेरियंस, है ना, टेरियंस जब फर्मेंट करता है शुगर को, एस्परजिलस इटाकोनिकस और एस्परजिलस टेरियंस जब शुगर को फर्मेंट करता है तो इससे इटाकोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और ये जो इटाकोनिक एसिड होता है ये रेजिन फॉर्मेशन में यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज होता है और ये एज अ प्लास्टिसाइजर भी यूज होता है। ऐसे ही अगर इस राइजोपस स्टोलोनीफेरा शुगर के ऊपर अगर रिएक्ट करता है या इसको फर्मेंट करता है तो उससे हमें फ्यूमेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड मिलता है। फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो बेकिंग पाउडर में डलता है, ठीक है, जो कि हमें फूड को क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर वगैरह को बेकरी प्रोडक्ट्स में, है ना। जब भी हम कोई केक्स बनाते हैं, है ना, उन सब में हम बेकरी प्रोडक्ट्स में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। ठीक है, ये एज अ फूड एसिड्यूलेंट भी काम करता है। फूड एसिड्यूलेंट कौन होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी फूड में एक एसिडिक फ्लेवर लाते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी फूड में एसिडिक फ्लेवर लाना है तो हम फूड एसिड्यूलेंट का यूज करते हैं जो कि हमें लैक्टिक एसिड से मिलता है। ठीक है, ऐसे ही अगर शुगर के ऊपर एस्परजिलस नाइगर या फिर पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम अगर ये शुगर के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इसको फर्मेंट करते हैं, उससे हमको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड का जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है उसको एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। जिनको कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है उनको एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है। अगर ऐसे ही शुगर के ऊपर एस्परजिलस ओराइजी रिएक्ट करे तो उससे कोजिक एसिड मिलता है। ये स्किन लाइटनिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो जितनी भी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उसमें इस एसिड का यूज होता है। ये एंटीबायोटिक की तरह भी यूज होता है और इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज होता है। ऐसे ही सब्सटेंस होता है गैलेटिन जो गालनट होता है ना उससे मिलता है। तो गैलेटिन गालनट ये ओक ट्री से मिलता है। ठीक है, तो अगर गैलेटिन के ऊपर एस्परजिलस गैलुकस गैलुकस और एस्परजिलस एस्परजिलस गैलुकस और एस्परजिलस गैलोमाइसिस अगर रिएक्ट करता है ना, इसको फर्मेंट करता है तो उससे गैलिक एसिड मिलता है। इसका इस्तेमाल इंक और डाई बनाने में किया जाता है। ऐसे ही अगर एस्परजिलस नाइगर शुगर के ऊपर रिएक्ट करे, इसको फर्मेंट किया तो उससे ऑक्सैलिक एसिड मिलता है।
ऑक्सैलिक एसिड को अधिकतर क्लेंजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इसके अंदर क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इसको डिटर्जेंट और ब्लीच वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मिल्क के ऊपर पेनिसिलियम ग्लूकम, GLAU ग्लूकम, पेनिसिलियम ग्लूकम को अगर मिल्क के साथ रिएक्ट करें तो उससे ब्लू चीज मिलता है। ये कैल्शियम रिच एक पनीर होता है, चीज होता है। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, ये न्यूट्रिएंट रिच चीज होता है, इसको काफी यूज किया जाता है, इसमें माइकोटॉक्सिन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि कुछ सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करके, सब्सटेंसेस के ऊपर रिएक्ट करके, सब्सटेंसेस के ऊपर रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं, जो कि हम एज ए कमर्शियल जिनको कि हम कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गए ऑर्गेनिक एसिड। अब आते हैं फंजाई इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हमारी ब्रू प्रोडक्शन होता है जिसमें कि हम वाइन और बियर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर राइस के ऊपर एस्परजिलस ओराइजी को रिएक्ट कराया जाए तो उससे वाइन बनती है। ये जापान और यूरोप में बहुत फेमस है। ठीक है, ऐसे ही अगर ग्रेन्स को सेक्रोमाइसिस क्यूवाइसी से रिएक्ट कराया जाए, फर्मेंट कराया जाए, तो उससे बियर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये बियर का ये जो बियर होती है, ग्रेन्स से बनने वाली जो बियर होती है, अगर आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो आपके लिवर क्लेंजिंग में बहुत अच्छा काम करती है, आपकी स्किन को टोन काफी अच्छा बना के रखती है। ठीक है, बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी हमारा फंजाई का यूज होता है, जैसे कि जो हमारा मैदा होता है, व्हीट फ्लावर होता है, ठीक है, ज्वार बाजरा किसी का भी फ्लावर होता है, उसके ऊपर अगर हम सेक्रोमाइसिस क्यूवाइसी का रिएक्शन करा दें, उसको फ्लोर में डाल दे तो उससे फर्मेंटेशन हो जाता है, इससे कि ब्रेड और केक जो होते हैं काफी स्पॉन्जी बनते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही चीज प्रोडक्शन में यूज होता है, जैसे कि मिल्क के ऊपर अगर पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी या फिर पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी या फिर पेनिसिलियम कैंडिडम को अगर दूध के अंदर हम मिक्स कर दें तो उससे चीज का प्रोडक्शन होता है, उससे चीज बनता है। ठीक है, तो ये कुछ है फंजाई जो कि हमारे इंडस्ट्री में, ब्रू इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनसे कि हमें एंजाइम्स भी मिलते हैं। तो अगर हमें कमर्शियल लेवल पे कुछ एंजाइम बनाने होते हैं, हम इन फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेक्रोमाइसिस क्यूवाइसी है, उससे हमको जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम मिलता है। एस्परजिलस नाइगर और ओराइजी है, उससे हमें एमाइलेज मिलता है। ट्राइकोडर्मा रेसी है, इससे हमको सेल्यूलेज मिलता है। ट्राइकोडर्मा रेसी से सेल्यूलेज मिलता है, और कुछ प्लांट हार्मोन्स भी मिलते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई जो होती है जिब्रेला फ्यूजिकोरी क्यूराई, जिब्रेला फ्यूजी क्यूरॉय, इससे हमको जिब्रेलिन मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंजाई हैं जिससे कि हमें ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स मिलते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमें यूज में आती है फंजाई, जैसे ब्रू इंडस्ट्री हुई, बेकिंग इंडस्ट्री हुई, ठीक है, चीज प्रोडक्शन हुआ। तो ये सारी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब, don't forget to press bell icon so that you can get notification whenever I post new videos on my channel. ठीक है, so thank you for watching, take care, God bless you all.